पॉलिटी के जो भारतीय संविधान है उसका संबंध गणित के अंकों से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंक 1 की। हम लोग बात करते हैं अंक 1 की। तो अंक 1 में हमें क्या याद रखना है कि जो भारतीय संविधान है, क्या याद रखना है कि जो भारतीय संविधान है इसकी जो प्रस्तावना है, अगर पूछ दिया जाए कि इसमें संशोधन कितनी बार हुआ है तो क्या जवाब देंगे आप लोग कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन दिया है वो एक बार। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, गणित का अंक 2 और भारतीय संविधान इसकी जो प्रस्तावना है इसमें भारत शब्द का उल्लेख, भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। फिर नंबर 3 पे अगर ये पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान इसकी प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं, तो जब न्याय की बात आ जाए तो 3 प्रकार के न्याय दिए हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 1 नंबर से क्या याद किया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। 2 से क्या याद रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। 3 में क्या याद रखना है कि जो हमारी प्रस्तावना है इसमें न्याय कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 में क्या याद रखना है? 5 में एक तो याद रखना है कि जो भारतीय संविधान है यहाँ पे स्वतंत्रता कितने प्रकार की थी, तो 5 प्रकार की। कभी आपसे पूछ दिया जाए वो 5 प्रकार कौन से हैं तो आप लोग बात करेंगे धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। और अगर क्या पूछ दिया जाए 5 के संबंध और किससे है, तो जो आपकी लोकसभा होती है, तो जो लोकसभा होती है इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 5 साल का होता है। तो उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गई होगी। 6 में क्या याद रखना है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, क्या याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार है इनकी संख्या, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है, क्या जवाब देंगे आप लोग कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो 6 है। और अगर आपसे पूछ दे कि जो राज्यसभा है, जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल कितना है, तो इसका कार्यकाल भी आपको क्या जवाब देंगे? 6 वर्ष का है। अंक 7 का संबंध क्या है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि जो आपकी प्रारूप समिति होती है, जो आपकी प्रारूप समिति होती है उसके जो सदस्य होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 7 याद हो गया। 8 में जो मूल संविधान था, मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी, तो अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 थी। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या क्या जवाब देंगे? 8 थी। अगर 9 की बात की जाए तो 9 में क्या देना है कि जो भारतीय संविधान था, जो भारतीय संविधान था इसकी जो प्रथम बैठक थी, इसकी जो प्रथम बैठक थी ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो अंक 9 भी बता दिया। अब यहाँ पे अगर 11 अंक की बात की जाए तो क्या जवाब देंगे कि मौलिक कर्तव्य की संख्या, क्या जवाब देंगे कि जो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो 11 आपको आंसर देंगे। अंक 12 की बात की जाए तो 12 हमारी क्या है कि जो वर्तमान में अनुसूची है, वर्तमान में
अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो आप लोग जवाब देंगे कि वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या 12 है, ये याद रखना है। अंक 18 पूछ दिया जाए तो सबको पता है कि जो मतदान करने की आयु है, मतदान करने की आयु कितनी होती है, 18 वर्ष। ये भी आप लोग याद रखने वाले हैं कि मतदान करने की जो आयु होती है वो 18 वर्ष होती है। 21 वर्ष पूछ दिया जाए कि अंक 21 का संबंध क्या है, तो क्या जवाब देंगे कि ग्राम प्रधान बनने की आयु, ग्राम प्रधान बनने की आयु कितनी होती है, क्या जवाब देंगे 21 वर्ष। 22 में क्या याद रखेंगे, तो 22 में दो बातें याद रखनी है। अंक 22 में दो बातें याद रखनी है कि भारतीय संविधान में भाषा कितनी है, भारतीय संविधान में भाषा कितनी है, तो क्या जवाब देंगे 22 आप देंगे। और इसके साथ साथ 22 में एक चीज और बतानी है, अभी बता देंगे उसको, तब तक 25 आप समझिए। 22 यहाँ पे अध्याय, 22 क्या थे, अध्याय भी 22 याद रखेंगे। 25 जो लोकसभा होता है, लोकसभा सदस्य बनने की आयु, लोकसभा सदस्य बनने की आयु कितनी होती है, तो क्या जवाब देंगे 25 होती है। इसी तरह से राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु, राज्यसभा सदस्य बनने की आयु, तो क्या जवाब देंगे 30 वर्ष। 35 में क्या याद रखना है, 35 तो आप लोग जवाब देंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने की जो आयु होती है वो क्रमशः 35 वर्ष होती है। और इसके बाद क्या जवाब देंगे, 395 भारतीय संविधान में क्या है, तो 395 भारतीय संविधान में क्या है, अनुच्छेद की संख्या। भारतीय संविधान में 395 में क्या है, अनुच्छेदों की संख्या है। तो इतने गणित के अंकों का हम लोग प्रयोग किस पे करेंगे, आपके भारतीय संविधान में करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अंक 1 की बात की जाए तो अंक 1 में क्या था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था वो एक बार हुआ था। और कभी आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये संशोधन कब हुआ था, तो आप लोग जवाब देंगे कि ये 42वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था, 1976। अंक 2 की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भारत शब्द है उसका उल्लेख कितनी बार किया गया है, 2। अंक 3 की बात करें तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से, तो आप लोग क्या कहेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अंक 5 में हमें 2 बातें याद रखनी है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5। धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास। इसके साथ साथ क्या याद रखेंगे कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं, तो मौलिक अधिकार की संख्या 6 याद रखेंगे। मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 याद रखेंगे। इसके साथ साथ जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष। ये भी आप लोग याद रखेंगे। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। यहाँ 7 लिखा था, तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 7। 8 में क्या याद रखेंगे कि जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, अनुसूचियों की संख्या 8 थी। 9 में क्या याद रखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 जवाब देंगे। वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है, 12 आप लोग कहेंगे। मतदान करने की आयु क्या होती है, तो क्या जवाब देंगे, 18 वर्ष होती है। ग्राम प्रधान बनने की आयु कितनी होती है, 21 वर्ष होती है। भारतीय संविधान में भाषा पूछ दे तो 22 भाषा है। अगर अध्याय पूछ दे, अध्याय कितने हैं, तो 22 अध्याय हैं।
लोकसभा बनने की जो आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। राज्यसभा सदस्य बनने की जो आयु होती है 30 वर्ष होती है। राज्यपाल के लिए कभी पूछ दे आपसे तो 35 वर्ष होती है। इसके अतिरिक्त अगर 395 क्या याद रखेंगे कि जो भारतीय संविधान है इसमें जो अनुच्छेदों की संख्या कितनी है 395। तो ये एक ऐसा वीडियो था जिसमें हम लोगों ने गणित के अंकों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट किया। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।